तो इतने अच्छे डिवोटी हैं, वो किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं कि जो भी चीजें हो रही है अगर भगवान ही कर रहे हैं तो वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा, है ना। तो भगवान के प्लानिंग को समझ पा रहे हैं, और फिर वो भी भगवान का बचाना ही है। और फिर हमने ये भी पॉइंट डिस्कस किया था कि किस तरीके से भगवान मतलब हम भी जैसे भगवान के भक्त लोग टोटली भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और इसके कारण से वो बिल्कुल एंजाइटी फ्री रहते हैं। तो हम भी उसी तरीके से बिल्कुल एंजाइटी फ्री रह सकते हैं अगर दो स्टेप को फॉलो करें। तो दो स्टेप हमने क्या समझा था, याद है किसी को? दो स्टेप क्या था कि हम भी बिल्कुल कंप्लीटली एंजाइटी फ्री हो सकते हैं अगर हम बस दो स्टेप को फॉलो करें। तो हमें भी सारा टेंशन खत्म हो जाएगा हमारे जीवन से भी, बस सिर्फ दो स्टेप को फॉलो करना है। कौन सा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि फेथ फेथ के साथ सिंगल पॉइंटेड डिवोशन। हाँ वो तो था, बट दो स्टेप भी था। जो दो स्टेप था कि हमने डिस्कस किया कि ये दो स्टेप अगर फॉलो हम कर रहे हैं तो 100% फिर भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। प्रभु जी सॉरी, मुझे याद नहीं है, सॉरी प्रभु जी। जी। तो बताइए किसको याद है? थैंक यू माता जी, आपने प्रयास किया। तो हाँ, यस पूजा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि मतलब हमको मतलब जो भी मतलब डिवोशन भगवान जो लाइफ में हमें परेशानी देते हैं तो उसको कृपा के रूप में लेना चाहिए। और आपने बताया था कि भगवान को हमको हर मतलब कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जो भी हमारी भक्ति के लिए जो भी ठीक है, जो अनुकूल है ना, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी है, तो हमको उसको मतलब ये समझना चाहिए कि भगवान जो वो अगर वो हमारे साथ कर रहा है वो भी कृपा ही है। तो ये आपने बताया था हमें। तो दो स्टेप हमने डिस्कस किया था, वो दो स्टेप बहुत अच्छे से अभी तक आप लोग में से किसी ने नहीं बताया। पूजा माता जी ने थोड़ा बहुत प्रयास किया है, तो बताइए कौन बताएंगे दो स्टेप? हाँ ये ऋचा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने ये बताए थे 2 स्टेप्स की जो भी हमारी भक्ति के लिए अनुकूल, भक्ति के अनुकूल है, जो हमें भक्ति में मतलब आगे लेके जाए, वो हमें करना चाहिए। और जो भक्ति के प्रतिकूल है वो हमें वो चीजें हमें मतलब इग्नोर करनी चाहिए, अपनी लाइफ में हटानी चाहिए अपनी लाइफ से। देन स्टेप टू क्या है? ये स्टेप वन था। ओके ओके प्रभु जी, देन आई एम फॉरगेटिंग स्टेप 2 शायद। चलिए कोई बात नहीं, आपने स्टेप वन तो बताया। स्टेप क्या था? ये निराली पांडे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? एक्चुअली हम कीर्तन कर रहे दो थे। स्टेप बताया था हमने कि कैसे हम सरेंडर को समझे। सरेंडर तो ठीक है, बट हम समझे कैसे कि हम सरेंडर्ड हैं, और अगर ऐसा है तो भगवान डेफिनेटली हमें प्रोटेक्ट करेंगे। भगवान, हम प्रभु जी, बिल्कुल एंजाइटी हाँ फ्री हो सकते हैं अगर बस दो स्टेप को फॉलो करें। प्रभु जी, एक तो आपने मुझे जैसा याद है कि आपने बताया था कि हम पर्सनल एंडेवर जो भी हमारा है, हमसे जो भी होता है वो हम अपना बेस्ट दें। और उसके बाद एक तो पहला ये था, हाँ, कि लाएंगे नहीं भक्ति के पता है, अनुकूल ये करना था है कि and, जो भक्ति के फेवरेबल है अभी, जो दो स्टेप में से दो स्टेप पूछ रहा हूँ अभी, उसका इन्फ्रेंस नहीं निकालने की आवश्यकता है, बस सिंपल सा दो स्टेप था। क्योंकि भक्त ऐसा है कि कोई भी पॉइंट बोलिए घुमा फिरा के तो वही पहुंचता है, तो वैसे नहीं चलेगा काम। दो स्टेप है, वो दो स्टेप जानना है मुझे। ये सबसे अच्छा है वर्ड, सरेंडर। तो वही कैसे था, वो दो स्टेप में बताया गया था, अभी बताइए निराली माता जी। तो भी प्रभु जी ऐसे तो सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं है, याद रखना है। यही तो सोचेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो बताएंगे। अभी सोचना, सोच के तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, आया हूं तो कुछ तो बोल के जाऊंगा ऐसा करके, है ना। गोगो डिवोटी बनने से नहीं चलेगा, है ना, याद रखना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि हाँ, लास्ट ऑफ लास्ट बताइए सरोज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे प्रभु जी कृष्ण। आपने ही बताया था कि जो भक्ति के अनुकूल कार्य है उसको हमें अपनाना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसे त्यागना चाहिए। ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 याद नहीं प्रभु जी, सॉरी। इस सबको ना सबको मुर्गा बनाया जाएगा अभी अभी। इसका मतलब आप लोग इतने सभी डिवोटीज अभी बताइए, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अभी कोई आंसर नहीं दे रहा है, फिर सेशन बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बताइए कैसे चलेगा काम? 2 स्टेप बताया था फाइनली कि ये सेशन का कंक्लूजन है ना? वो 2 स्टेप भी याद नहीं है। चैतन्य प्रभु कहाँ है? हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी सभी को कैमरा ऑन करके मुर्गा बनना पड़ेगा, तभी सेशन आगे बढ़ेगा। तो दूसरा स्टेप था कि गेस वर्क नहीं करना। अभी मैसेज में टाइप करिए, अभी बहुत हो गया गेस वर्क। ठीक है, मैं बताता हूँ, अगली बार से याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग कुछ इस तरीके का कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिकली अगर बोला जा रहा है कि इसको नोट करना है, तो उसको बहुत जरूरी है नोट करना, है ना? तो 2 स्टेप क्या है? तो क्योंकि वही तो हम लोग सब सुन रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा भागवतम, लेकिन क्या है कि अगर हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अगर नोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर बहुत बेनिफिट तो नहीं होगा ना, है ना? बहुत बेनिफिट तो नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि जो भी पॉइंट्स है, कोशिश करना चाहिए कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको खुद भी नोट करें। और अगर एटलीस्ट जो चीज इम्पोर्टेंट करके बताने पे, तो उसको तो जरूर नोट करना चाहिए। तो 2 स्टेप में से एक स्टेप यही है कि जो भी हम भक्ति के अनुकूल है करना है और भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। तो स्टेप 2 क्या है कि 100% फेथ रखना है कि भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हम स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं, अगर हम स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेप 2 यही है, इस बात का विश्वास रखना कि भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना? ये 2 चीजों को फॉलो अगर हम लोग करेंगे, तो जितना पांडव, जितना ग्वाल बाल, जितना गोपियां एंजाइटी फ्री थी, उतना ही एंजाइटी फ्री हम भी रह सकते हैं, उतना एंजाइटी फ्री हम भी रह सकते हैं। बस ये सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करके। पहला क्या है? भक्ति के जो अनुकूल है उसको करना, जो प्रतिकूल है छोड़ना। बाकी सब इसमें कवर हो गया। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, ये जो पॉइंट है ये भी इसी में कवर हो गया ना। फॉलो क्यों इंस्ट्रक्शंस स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो करना है? क्योंकि वो क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो ये भक्ति के अनुकूल है। तो ये सब जब हम कर रहे हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी भक्ति के अनुकूल है उस सारे कार्यों को करें, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़े। और ऐसा हम कर रहे हैं तो हमें 100% फेथ होना चाहिए कि भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, फिर कोई डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो और भी कई सारे पॉइंट हमने डिस्कस करा था, बट अब समय बहुत बीत गया है, तो हम लोग फिर अभी यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयतिं गिरिं यत्तं कृपा वंदे श्री गुरु दीनतारणम। ठीक है, तो हम लोग आज 32 श्रीमद् भागवतम 2.3 2.1.31। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि वर्स सभी लोग देख भी सके। ठीक है, छन्दांस्यनन्तस्य शिरो दंष्ट्रायमस्ति कलाविचार आसो दुरन्तसर्गो यदपमोक्ष। तो हाँ, कोई रीड कर रहे हैं आप में से? कोई रीड कर रहे हैं हिंदी का? सुचिता माता जी रीड करना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर दूं प्रभु? कौन कौन? सुचिता माता जी हैंड रेज की हाँ, है, कर दूं? हिंदी है, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हाँ, मतलब हिंदी अच्छा, है। नहीं मुझे लगा आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उससे रीड करना है। इंग्लिश का है मेरे पास, हिंदी अगर किन्हीं के पास है तो देन वो रीड कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी। ठीक है, जय श्री माता जी करते हैं। हाँ, ये माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी आगे। हाँ जी, यस माता जी। जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य: जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यक्ष हैं, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शन बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। हरे तो कृष्ण प्रभु। माता जी, आप ये कौन सा वर्स पढ़ रही है? ये वर्स थोड़ा डिफरेंट है। 2.1.31 पढ़ रही है, कुछ और पढ़ रही है माता जी? टू स्कंद, हाँ प्रभु जी, स्कंद 1 अध्याय 2 वर्ष नहीं, 31 ही सेकंड कैंटो है माता जी, स्कंद 2 है, ओह, पहला चैप्टर है और 32 वर्स है। सॉरी सॉरी प्रभु जी। हाँ, ठीक है, किसी के पास है तो पढ़िए।
आत्मदर्शिनी माता जी कौन पढ़ रहा है अभी? किसके पास है? ये बहुत लोग हैंड रेज किए प्रभु। किसी के पास में भागवतम है, सेकंड कैंटो, ज्योत्सना माता जी के पास है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र श्री भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। तात्पर्य, वेदों के अनुसार यह भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर श्री भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है, जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्ध जीव जो ऐसी भौतिकता द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविक की नकल मात्र है, और जो लोग श्री भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित होते हैं, उन्हें पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिया जाता है। श्री भगवान जब स्नेह से मुस्कुराते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान के विषय में इस सच्चाई को ग्रहण करता है, वह उनका शरणागत हो जाता है। हरे कृष्ण। इसको एक बार ही एक और हम लोग पढ़ते हैं वर्स, एंड देन फिर उसके बाद इसको फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसको फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 32nd वर्स पढ़ते हैं। 32 पढ़ना है। हाँ, 36 अभी वर्स पढ़ रहे हैं माता जी, फिर आप ट्रांसलेशन पढ़िएगा। एक मिनट। समुद्रा गिरयोस्ति संघा। यस, आगे पढ़ सकते हैं माता जी इसका बटन ट्रांसलेशन, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। यस। हरे कृष्ण। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्ष स्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जनेंद्रियां है और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश है। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। तात्पर्य में पढ़ना प्रभु। पढ़िए माता जी। तात्पर्य, परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं। प्रत्युत वे परम पुरुष है, जिसकी पुष्टि समस्त प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा उनकी जनेंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रा वरुण उनके दो अंडकोश है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से परिपूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न क्षमता वाले हैं। अतएव जब श्री भगवान को निर्विशेष वर्णित किए जाते हैं, तब यह समझना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व हमारे अपूर्ण तर्क के क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तित्व जैसा नहीं है, किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष के विराट शरीर के अंग मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया, वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो ठीक है, पहले इन दोनों वर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। ऐसे चाहते तो एक वर्स और भी हम लोग कर सकते थे, पर ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है, वो डिस्क्रिप्शन अभी आगे भी एक दो वर्स में खैर यही है। जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है उसमें हम लोग देखेंगे कि भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। पीछे भी दो चार श्लोकास में, कुछ श्लोकास पे हम लोग यही देख रहे हैं कि भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि भगवान
कि मतलब भगवान के थाईज ऐसे हैं और ये इनके समान है, रोम क्षेत्र इनके समान है, और बाल है, हेयर है, वो ऐसे है वैसे है। तो ये विराट रूप का वर्णन, इसका पर्पस क्या है? तो थोड़ा जिस बैकग्राउंड में है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे परीक्षित महाराज को दे रहे हैं। जब सुखदेव गोस्वामी से पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु होनी चाहिए, हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं कि देखो, आपको भगवान का ना स्मरण करना चाहिए हमेशा। एक जीवित व्यक्ति को भी हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, और मरते हुए व्यक्ति को तो बिल्कुल एब्जॉर्ब होना चाहिए भगवान में। तो फिर बता रहे कि कैसे भगवान में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो उसी का ये स्टेप 1 है। ये जो विराट रूप है, विराट रूप पता है किसके लिए? विराट रूप भक्तों के लिए नहीं है। जब अर्जुन को भी भगवान, और इवन मुझे ये विराट रूप बिल्कुल, मतलब जब ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है मुझे पर्सनली एकदम ड्राई लगता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। ऐसा मजबूरी है, अभी उसी पे डिस्कशन करना पड़ रहा है। नहीं तो विराट रूप को तो ऐसा बिल्कुल, और सही में भक्तों को ऐसा विराट रूप बहुत अच्छा नहीं लगता। जो डिवोटीज है वो कहते हैं ये क्या ही करना है इसका। इवन अर्जुन को भी जब भगवान दिखा रहे थे, तो अर्जुन भी बोल रहे भगवान ये ठीक है, थोड़ा डरावना भी है, और ऐसी आवश्यकता नहीं है। आपका जो 2 हाथों वाला श्याम सुंदर त्रिभंग ललितम जो स्वरूप है, वो बढ़िया है। उसी वही आप अच्छे लगते हैं। ये विराट रूप तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। उसको आप हटाइए। तो ये विराट रूप का डिस्क्रिप्शन क्यों डिटेल में बता रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी भी सबसे पहले विराट रूप से ही शुरू कर रहे हैं। तो विराट रूप, इसका पर्पस क्या है? और हम सभी को भी, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के माध्यम से भी विराट रूप का डिस्क्रिप्शन क्यों किया है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस विराट रूप के वर्णन करने का जो अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, भगवान को नहीं मानते हैं ना, उनको समझाना कि किस तरीके से हर वस्तु भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, और कैसे हर कुछ भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है, और भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। तो नॉन बिलीवर्स को, आपने देखा होगा, ये चीज पता है आपको कि भगवान ने यही विराट रूप अर्जुन को भी दिखाया, और यही विराट रूप दुर्योधन को भी दिखाया था, है ना। दुर्योधन को भी भगवान ने ये विराट रूप दिखाया। तो ये जो विराट रूप का अल्टीमेट पर्पस है ना, भागवतम में या भगवद गीता में देखते हैं, इसका पर्पस यही है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो सोचते हैं कि कुछ चीजें भगवान से इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, उनको समझाना कि हर कुछ किस तरीके से टोटली भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, और कुछ भी भगवान से इंडिपेंडेंट है ही नहीं, है ना। तो उनको ये जो भगवान को ये सोचते हैं कि नहीं, भगवान नॉन मैनिफेस्टेड है, और कुछ विशेष नहीं है भगवान में, है ना, जैसे निर्विशेष है। तो उसी से बताया जा रहा है कि भगवान हमसे कैसे डिफरेंट है, हम कैसे सिद्धि से है भगवान के सामने। और भगवान के अगर विराट रूप को डिस्क्राइब किया जाए तो कितना विराट स्वरूप है भगवान का। तो ये जो नॉन बिलीवर्स है उनके लिए है। बाकी डिवोटीज को इसमें बहुत इंटरेस्ट तो नहीं होता है। जैसे अपने यशोदा मैया को भी भगवान विराट रूप का दर्शन कराए थे, तो फिर वो तो बिल्कुल, वो बोले कि क्या ये, इसको कुछ डायन वायन चुड़ैल वुड़ैल ने कुछ ऐसा कर दिया है, तो तुरंत वो उस तरीके से सोचने, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़े क्या हो रहा है इसके मुंह में, है ना? तो डिवोटीज को इतना मतलब नहीं होता है विराट रूप से। बट स्टिल इनिशियल लेवल पे विराट रूप हमारे लिए भी समझना अच्छा है। क्यों अच्छा है? और ध्यान से इस बात को समझिए कि विराट रूप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अल्टीमेट एक प्रिंसिपल है कि नॉन बिलीवर्स को तो बिलीव दिलाने के नहीं, हर कुछ तो भगवान पे डिपेंडेंट है, कुछ भी भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। बट भक्तों को भी ये चीज बहुत जरूरी है, इस बात को समझना। और ध्यान से समझिए, क्या समझना, कि कुछ भी चीजें भगवान से अलग नहीं है ना। नॉन बिलीवर्स क्या समझना है, उनको क्या समझना है, उनको उनको ये समझाया जा रहा है कि जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, सब भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। भक्त क्या सोचते हैं, भक्त इस विराट रूप से क्या समझते हैं, तो एक पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझते हैं कि हर हर कुछ, जो भी कुछ है ना, वो सब क्या है,
भगवान से नॉन डिफरेंट है, भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है। जैसे अगर हमारे सामने कुछ अच्छी परिस्थिति आ रही है तो वो भी क्या है, वो भी भगवान ही है ना। हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ वो भी भगवान की कृपा है, वो भी भगवान से नॉन डिफरेंट है। और कुछ चीजें हमें अगर सही नहीं लग रही है, बुरी लग रही है, वो भी भगवान ही है, वो भी भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी ना, जब वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था तो काफी बम्बार्डिंग वगैरह हो रहा था, तो उस समय प्रभुपाद जी ने सोचा कि अभी ना हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं। अभी हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि कैसे जो डिवोटीज है उन्होंने अ, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, कैसे वो फियरलेस हैं। क्योंकि ऐसे ही बॉम्ब गिर ही रहा है चारों तरफ, तो कर क्या सकते हैं, गिरेगा तो ऐसे भी गिरेगा। तो उस सिचुएशन में हरिनाम करते हैं तो लोगों को भी, क्योंकि बहुत एंजाइटी मची हुई थी लोगों में ना, इतना फियर का माहौल था, इतना डर का माहौल था और बहुत एंजाइटी थी। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए तो बेस्ट तरीका क्या है, हरिनाम है ना। किसी भी परिस्थिति, कोई भी एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन का सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, हरिनाम। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो एक चीज तो पक्का करिए, क्या करिए, हरिनाम करिए। जैसे एक कुछ दिन पहले ही मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा था कुछ डिवोटीज के साथ कि जब गिरिराज प्रभु, अभी तो गिरिराज महाराज जी हैं, जब गिरिराज प्रभु थे उस समय, जब वो टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, तो लोग आते थे ना उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स लेके कि प्रभु जी उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये प्रॉब्लम है मंदिर में, वो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो ये जितना भी प्रॉब्लम लेके आते थे तो महाराज जी बोलते थे, उस समय खैर वो प्रभु थे, तो उस समय बोलते थे कि ठीक है आपकी जो भी समस्या है मैं सुनूंगा, बट अभी क्या है ना कि मंडे को वहां पे हरिनाम होता था 8-10 घंटे सुबह से शाम तक, तो बोलते थे आप आओ उसमें बैठो, उसमें बैठो और उसको अटेंड करो, उसके बाद मेरे पास आना। तो मोर देन 90-95% डिवोटीज आते ही नहीं थे प्रॉब्लम लेके, समझ रहे, 90-95% लोग आते ही नहीं थे। सोचिए, तो सिर्फ हरिनाम 8-10 घंटे अटेंड किया, सारा सर्विसिंग धुलाई हो गई उनकी, तो सब बढ़िया लगने लगा, बोले सब ठीक है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कई दशक तक इसी, यही मैनेजमेंट गोल्डन रूल था उनका कि जो भी प्रॉब्लम लेके आ रहा है ऐसा वैसा बोल के उसको ये कराओ, हरिनाम कराओ, हरिनाम से सर्विसिंग हो जाएगी। तो सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है ये तो हरिनाम ही है। तो इवन जैसे बता रहे कि अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने भी ना अपने सारे डिसाइपल सभी को, आपको पता होगा, बहुत 2 स्टेप बोला है कि 2 स्टेप करते रहो फिर सारा चीज होता रहेगा। क्या करने के लिए बोला है, बोला हरिनाम को हमेशा ध्यान पूर्वक करना, अच्छे से ध्यान पूर्वक हरिनाम करो और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करो, है ना। ये 2 चीज तो करो ही करो। 2 चीज तभी करेंगे जब हम भक्तों के संग में, तो डेफिनेटली बाकी सारा चीज तो आ ही जाएगा, लेकिन ये 2 चीज पे स्पेशली एम्फेसाइज किया है महाराज जी ने भी। तो हरिनाम जहाँ पे भी ध्यान पूर्वक होगा तो फिर बाकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हरिनाम नहीं होता है तो ही प्रॉब्लम होता है ना? तो प्रभुपाद जी को भी, और प्रभुपाद जी तो डेफिनेटली ये चीज तो पता ही कि सारी एंजाइटी वाले सिचुएशन से निकालने के लिए कि क्या है, हरिनाम है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या करा कि हरिनाम संकीर्तन ऑर्गेनाइज करा उस सिचुएशन में। तो काफी लोग आने लगे, काफी लोग, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था भी क्या करे क्या नहीं करे, तो हरिनामी एक सॉल्यूशन, मतलब वहां पे जब होने लगा तो सब लोगों को थोड़ा सा शेल्टर मिलना शुरू हुआ, तो सभी लोग फिर प्रभुपाद जी के पीछे पीछे ऐसा हरिनाम करने लगे, तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी लोग पूरा हरिनाम करने लगे। तो फिर जब हरिनाम वगैरह हो गया तो फिर एक, उसी समय फिर एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप हरिनाम तो कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अगर हरिनाम करते करते आपके ऊपर बॉम्ब गिर जाता तो क्या करते। तो क्या क्या बोला होगा प्रभुपाद जी ने, बोलिए क्या लगता है आप लोग को, क्या बोला होगा, गेस कीजिए क्या बोला होगा, मैसेज में टाइप करिए क्या बोला होगा एक्चुअली, सोचिए क्या बोला होगा प्रभुपाद जी ने, मैसेज में टाइप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ, कि सोच के एक बार लिखिए ताकि याद रहेगा, है ना। जब हम इस तरीके से थोड़ा सोचते हैं तो याद रहता है।
नहीं तो फिर प्रवचन के रूप में सुन के तो सब भूल जाते हैं, वो भी मुझे दिख गया अभी, है ना। तो अच्छा है डिवोटीज ने बोला, तो जो आप लोग बता रहे हैं सही है ऑलमोस्ट। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि देन आई विल सी दैट बॉम एज कृष्णा, उस बॉम को भी मैं कैसे देखूंगा, भगवान के रूप में ही देखूंगा, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि परिस्थितियां, ये भक्तों के लिए गोल्डन पॉइंट है कि जब हर कुछ भगवान ही है ना, हर कुछ भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है और भगवान से अभिन्न है, तो फिर हर परिस्थिति को कैसे देखना है, हर परिस्थिति को किस तरीके से देखना है कि भगवान के रूप में ही देखना है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे सिचुएशन हमें अच्छी लग रही हो, नहीं लग रही हो, परिस्थिति जैसी भी हो, तो ये गोल्डन पॉइंट है जिसको याद रख सकते हैं, है ना। इस कैसी भी परिस्थिति है, भगवान ही है, नॉन डिफरेंट है भगवान से, है ना। तो इस रूप में समझना, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है भगवान में। सोचिए ये मतलब ये बोलना तो थोड़ा आसान है, फॉलो करना तो सच में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसको हम लोग फॉलो करें तो कितना अच्छा जीवन हो जाएगा ना। हर कुछ, हर किसी चीज को हम भगवान की कृपा के रूप में और भगवान से अभिन्न देखें, कितना अच्छा होगा अगर ऐसा हम कर पाए तो, है ना, कितना अच्छा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई करने का, प्रैक्टिस करने का। दूसरा, ये जो विराट रूप है, इससे भगवान बार बार बता रहे हैं कि ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, ये सब है। इस सभी का, ये सब बता के बार बार भगवान, जो डिवोटीज है उनको कैसे हमें हर वस्तु में भगवान को याद रखना है, ये इसके लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए सारे शास्त्रों का ना, अगर एक कंक्लूजन पॉइंट बोला जाए, सारे स्क्रिप्चर्स का अगर एक कंक्लूजन पॉइंट बोला जाए, तो क्या है, ये गोल्डन रूल है ये भी, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना। यही अल्टीमेट प्रिंसिपल है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहो और भगवान को कभी भूलो नहीं। क्योंकि सारी समस्याएं तब शुरू होती हैं जब हम क्या करते हैं, भगवान को भूलना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये स्टेप का हम पालन करेंगे कि कैसी भी परिस्थिति है, हर परिस्थिति में क्या करना है हमें, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये पॉइंट को तो जरूर नोट करिए, है ना। क्योंकि ये कब हम कर पाएंगे, चीजें जब विपरीत होती है तो हम रिमेम्बर कृष्णा नहीं हो पाता है, होता है ना ऐसा, बहुत जब बुरा लग रहा होता है, बहुत बेकार लग रहा होता है, बेचैनी हो रही होती है, कुछ ऐसा न्यूज मिला जो हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम उस समय बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, तो उस समय फिर वो मतलब फिर अलग जोन में हम चले जाते हैं। बट उस परिस्थिति में भी क्या समझना है कि ये भी भगवान है, ये दो चीज तभी होगा साथ साथ में, है ना, कि वो जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ही है, भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान की कृपा ही का रूप है, भगवान ही है, नॉन डिफरेंट है ना। और इस तरीके से हमें क्या करना है, हर परिस्थिति में क्या करना है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। यही अल्टीमेट प्रिंसिपल है, यही करते करते हमारे शरीर से प्राण निकल जाए ना, तो फिर बस यही अल्टीमेट हमारे जीवन का परफेक्शन है कि किसी भी स्थिति में भगवान का स्मरण ना हो, मतलब स्मरण छूटे नहीं, है ना। और यही यही पता है, भक्तों का फियर यही होता है। अभी हमारा फियर होता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, ये हमारा फियर है। बट एक भक्तों का जीवन कैसा होता है, जैसे बताते हैं कि भक्तों के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है, भक्तों के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, क्या है सबसे बड़ा दुख, वैष्णवों के संग से बाहर जाना, वैष्णवों का सेपरेशन, ये सबसे बड़ा दुख है ना, और कुछ दुख ही नहीं है। डिवोटीज किसी बात से दुखी नहीं होते हैं, जेन्युइनली जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो हम किसी बात से दुखी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हर कुछ भगवान की कृपा ही है ना। तो फिर हम किस बात के लिए दुखी हो। तो दुखी एक ही चीज से होते हैं कि जब भक्तों के संग से हमें दूर जाना पड़ता है, तो बस यही एक दुख है। और एक ही डर है, वो डर क्या है
कि भगवान का स्मरण हमारा कम ना हो जाए, है ना। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि क्या है हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर, क्या डर होना चाहिए कि भगवान हम भूले नहीं, है ना। तो इसीलिए भगवान का ये, कई बार हम भगवान को, देखिए क्या है ना कि हम लोग थोड़े से नालायक टाइप के लोग हैं, तो हम लोग सीधा स्पिरिचुअल चीजों को बताया जाता है ना, तो कई बार रिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। इसीलिए ये भगवान का विराट रूप को भगवान मतलब यहाँ पे इतना एम्फेसाइज करके शुरुआत में बोला जा रहा है कि आप अभी पानी पी रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये पानी का टेस्ट कौन है, भगवान है ना। तो इस तरीके से हम हर बात पे, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से कई बार हम भगवान के स्पिरिचुअल चीजों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ग्रॉस रूप में, विराट रूप में बताया जा रहा है ना, कि किस तरीके से हमेशा हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को अभी तक जो हमने डिस्कस किया? अगर क्लियर है तो फिर हम लोग नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जब हम ये चीज देखते हैं कि भगवान, सब कुछ भगवान ही है, भगवान से इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, तो एक जो भक्तों को करना चाहिए और बहुत जरूरी है करना, वो है कि भगवान के रिसोर्सेज का वेस्ट होने से बचाना, है ना। ऐसे नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम फिर अननेसेसरी का जो भगवान के रिसोर्सेज है उनका भी वेस्टेज करें। तो ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, कि चाहे हमारे घर में भी है अननेसेसरी का कुछ चीजें हमको दिखती है कि जो वेस्ट हो रहा है, ये समझना चाहिए कि अगर ये कौन है, भगवान से इंडिपेंडेंट है, तो ये भी कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। वो भी भगवान की ही एनर्जी है, भगवान से नॉन डिफरेंट है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिवोटीज का। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। स्यानाद्यो प्रधानो महीरुहा विश्वतनूर्देन्द्र अनन्तवीर्या स्वसितं मातरिश्वा गते वया कर्मगुणा प्रवाहा। ठीक है, तो ये माता जी इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हाँ जी। जी। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग जो उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप है। तात्पर्य, श्री भगवान न तो जड़ पत्र है, न ही वे निष्क्रिय है, जैसा कि कुछ विचारधारा वाले सोचते हैं। वे समय के साथ गतिशील होते हैं, अतः वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं रहता है। बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेरित होते हैं और ये ही श्री भगवान के कार्यकलाप है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.12 में कहा गया है, प्रकृति के गुण उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। अतएव कोई भी प्राकृतिक कार्य न तो निरुद्देश्य होता है, न ही स्वचालित।
सारे कार्यकलापों के पीछे श्री भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। इस तरह श्री भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते। जैसा कि भ्रमवश अनुचित सोचा जाता है, वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना होता, जैसा कि श्रेष्ठ जनों के किस्से में होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। जैसे कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्म संहिता 4.58 में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड तथा उनके अधीश्वर ब्रह्माओं उनके श्वास लेने की अवधि तक ही अस्तित्व में रहते हैं। यहाँ पर इसी की पुष्टि की गई है। ब्रह्मांडों के भीतर जिस वायु के सारे ब्रह्मांड तथा ग्रह स्थित है, वह अजित विराट पुरुष की श्वास का अंश मात्र है। अतः मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भी श्री भगवान की निर्विशेष धारणा से दिग्भ्रमित न होकर श्री भगवान की न्याय संगत धारणा बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 12.45 में कहा गया है कि जो परम सत्य के निर्विशेष विचार के प्रति आकृष्ट है, वे श्री भगवान के सगुण स्वरूप के उपासकों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो ये एक और श्लोक देखते हैं एंड देन फिर ईशस्य केशान् विदुरम् उवाहान् वासस्तु सन्ध्यां पर्यभूना अव्यक्तं हृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हे पढ़ने प्रभु आगे। हाँ जी माता जी। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल है, दिन या रात्रि की संध्या उनके वस्त्र है तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, एक और बढ़िया कहिए। ज्ञानशक्तिं महिम आमनन्ति सर्वात्मनोऽन्ताः कर्णं गिरित्रम् अश्वासतारीयुष्ट्राजनखानि सर्वे मृगा पाशवशूनि देशे। पदार्थ का सिद्धांत महत तत्व सर्वव्यापी श्री भगवान की चेतना है। जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, रुद्रदेव उनका अहंकार है, घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं तथा जंगली पशु और सारे चौपाई श्री भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। हरे कृष्ण प्रभु। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवास गन्धर्वविद्याधरा चर्णाप्सुरः स्वरा असुरानिका वीरया। यस माता जी। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी देवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। तात्पर्य: श्री भगवान का सौंदर्य बोध मोर, तोता तथा कोयल जैसे विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। गंधर्व तथा विद्याधर जैसी देवी मनुष्य योनियां आश्चर्यजनक गायन करती हैं
और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती है। उनका संगीत में लय श्री भगवान की संगीत की रुचि का बोध व्यक्त करता है, तो वे निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? उनकी संगीत रुचि कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मानव समाज श्री भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य इस साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए निर्मित है। यह जीवनबद्ध जीव के लिए अपनी सनातन इस चेतना को पुनः प्राप्त करने हेतु एक सुअवसर होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रहलाद महाराज असुरों के कुल में श्री भगवान के यथार्थ प्रतिनिधि हैं। कोई भी जीव श्री भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक जीव को दिए गए एक विशेष कर्तव्य को पूर्ण करने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तब समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहां बाघ, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे जो लास्ट हमने 2-4 वर्ष में फर्दर डिटेल्स में डिस्कशन किया कि भगवान के डिस्क्रिप्शन का, तो सिर्फ दो वर्ष पहले जो हमने पढ़ा, तो उसमें यहाँ पे बताया जा रहा था लास्ट में कि भगवान के इन विराट रूप को समझने से एक चीज तो में क्लैरिटी आती है कि जो भगवान का निराकार फीचर है, जो कई लोग इस तरीके से सोचते हैं कि भगवान क्या है, फॉर्मलेस है, उस कंसेप्शन से बाहर आएंगे। तो वो आना बहुत आवश्यक इसीलिए क्योंकि जब तक हम भगवान का साकार रूप को नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए इनिशियली सबसे पहले जो ज्ञानी, अगर जो ये स्पिरिचुअलिटी में बताते हैं ना कि एक तो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लोग रहते हैं, बट आध्यात्मिकता में आते हैं तो जो स्टेप 1 होता है वो भगवान को निराकार समझना कि हाँ ठीक है भगवान है बट निराकार है। तो वो एक इनिशियल स्टेज है उसको समझना कि ठीक है भगवान है बट निराकार है, कोई शक्ति है, कोई ताकत है, बट ठीक है इनका कोई शेप साइज वगैरह तो नहीं है, निराकार रूप है। तो ये इनिशियल लेवल का अंडरस्टैंडिंग है और ये भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर सीधा कई बार भगवान के फॉर्म के विषय में बात किया जाता है तो लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वो जो नॉन बिलीवर्स हैं, भगवान के आकार को नहीं समझने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए ये भगवान का एक विराट रूप करके दिया गया है कि एटलीस्ट वो ग्रेजुअली कम से कम इस बात को समझने का प्रयास करे कि हाँ भगवान का एक साकार रूप भी है। और जब वो विराट रूप को समझेंगे देन ग्रेजुअली फिर स्टेप बाय स्टेप फिर भगवान के श्याम सुंदर रूप को भी समझ पाएंगे। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कैसे ये जो निराकार रूप के उपासना अगर कोई व्यक्ति करे तो बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए अपना आध्यात्मिक जीवन में प्रैक्टिस करना, आगे बढ़ना। क्योंकि देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी से हम इस बात को बताते थे कि जो भक्त लोग है ना, डिवोटीज आर ऑलरेडी लिबरेटेड। भक्त को ऐसा नहीं है कि भक्त को वेट करना पड़ेगा कि उसको भगवान के धाम जाना, क्योंकि भगवान को धाम जाके भी एक भक्त क्या करेगा, भगवान की सेवा ही करेगा। और जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पे भी रह के भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान को निराकार समझना ना एक्चुअली ये भी एक तरीके का हमारे द्वेष का ही मैनिफेस्टेशन है कि ठीक है पावर है, कोई भगवान है करके मानते हैं उसको कि कुछ तो है ऐसा, लेकिन भगवान के फॉर्म को नहीं मानना ये क्या है कि द्वेष, बिकॉज ऑफ सो मच द्वेष
उस द्वेष के कारण क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति ना भगवान की सेवा करना नहीं चाहता है। तो अगर उनको भगवान की सेवा नहीं करना है, लेकिन अगर एक कंसेप्ट समझ में आएगा कि नहीं भगवान तो है, अब भगवान है भी, बट इतना ज्यादा द्वेष है कि नहीं भगवान की सेवा तो नहीं होगा हमसे, तो फिर क्या होता है कि फिर वो उनके लिए क्या है कि निराकार फीचर, आप निराकार फीचर करके वो एटलीस्ट समझे तो भगवान को, ठीक है चलो कोई बात नहीं सेवा नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे तो ठीक है। लेकिन वही यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि, और शास्त्र बताते हैं कि टिक के रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम सभी लोग देखिए, हम सभी लोग भक्ति में क्यों कर पा रहे हैं, और जितने लोग टिकते हैं, जैसे जितने भी लोग अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं ना प्रभु जी माता जी, तो हम लोग सबसे पहला वेदांत चैतन्य प्रभु जी बताते हैं कि जो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले तो जप वगैरह करना शुरू करो, सभी लोग है ना, वही करने बोलते हैं, क्लासेस करने बोलते हैं। और जैसे ही कोई क्लासेस ये करना शुरू करने बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, सबसे पहले यही चीज बोला जाता है, किसी ना किसी सेवा में इनको इंगेज करो। तो यही रिकमेंडेशन दिया जाता है ना, कि किसी ना किसी सेवा में। और ये हमने देखा है कि टिकते वही लोग हैं जो सेवा में रह गए, नहीं तो बहुत अप्रिशिएशन करेंगे प्रभु जी, आप जब बोलते हैं तो शरीर से ऐसी ऊर्जा की, जैसे वेदांत चेतन प्रभु जी को बोलते हैं कि आप जब सेशन देते हैं प्रभु जी, तो ऐसा लग रहा है ऊर्जा निकल रही है आपके शरीर से, हमारे अंदर आ रही है, हम बहुत अच्छे लगते हैं प्रभु जी, आप स्माइल करते, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सेशन लगा भगवद गीता, हमारा जीवन चेंज हो गया। बट उसके बाद फिर वो भक्ति से टाटा बाय बाय एकदम बिल्कुल हो जाते हो, 10-15 दिन 1 महीने के अंदर। और कई सारे लोग तो वापस जाके आए हैं, वापस से दोबारा से, भगवान की विशेष कृपा हुई है। और कौन टिका है, वही टिके हैं जो सेवा में लग गए हैं, है ना, जो सेवा में समहाउ और अदर सेवा में जो लग गए वो टिक गए। नहीं तो बहुत खींचना बड़ा बहुत मुश्किल होता है, 6 महीने 8 महीने साल भर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है तो इतना खींच लेंगे, बट अदरवाइज जब तक भगवान की सेवा में नहीं हम लिप्त होंगे ना, तब तक वो रियलाइजेशन नहीं आएगा। थ्योरी थ्योरी इंटेलिजेंस के लेवल पे कितना कितना ही इंजॉय करेंगे इंटेलिजेंस, और वाह अभी कुछ नया पता चला, कुछ अच्छा लगा, कुछ नई नई चीजें पता चल रही है तो मजा आता है, लेकिन वो कितना ही रियलाइज कर पाएंगे। कुछ समय तक अच्छा लगता है, ज्ञान ज्ञान को पता चल रहा है कि अच्छा अभी तक हम कितने बड़े बेवकूफ थे, समझते ही नहीं थे कि भगवान करके भी कुछ है, ये सब अच्छा लगता है शुरुआत में। बट धीरे धीरे ये नॉलेज, बस नॉलेज के लेवल पे आता है, एक तो हम फिर कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोई रेलिशमेंट नहीं आता है ना। और अप्लाई करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि कैसे ये सब बात तो बोल रहे प्रभु जी, अच्छा बोलते हैं, बट क्या है कि अप्लाई करने आते हैं तो कुछ भी अप्लाई नहीं हो पाता है, तो कैसे करें। तो क्या है कि ये विदाउट सेवा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि जो साकार रूप में भगवान को नहीं समझ रहे हैं, वो तो सेवा से वंचित रह गए ना, तो कब तक ही टिकेंगे, बहुत मुश्किल है उनका टिकना, है ना। क्योंकि सेवा अल्टीमेट अल्टीमेट जीव का लक्ष्य क्या है, सेवा तक ही तो पहुंचना। आध्यात्मिक जगत में वो क्या करेगा, सेवा ही करेगा। अगर इवन ब्रह्म ज्योति में भी व्यक्ति जाके लटक गया ना, वहां से भी गिर जाएगा, क्योंकि वहां पे भी बहुत आनंद चाहिए ना, आनंद तो सेवा से ही मिलेगा भगवान की, जब तक वो सेल्फलेस सर्विस में लिप्त होगा नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं है ना। तो वहां ब्रह्म ज्योति में भी लटका रहेगा कुछ समय तक, शांति से बैठा रहेगा, बट फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर क्या चाहिए, सेवा चाहिए, है ना। नहीं मिलेगा तो फिर भौतिक जगत में कुछ भी करेगा करेगा, बट गिरेगा वापस से यहीं पे रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेवा, सेवा में एंगेज होना। और इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो साकार रूप में भगवान को समझते हैं ना, वो इसीलिए टिक जाते हैं, इसीलिए टिक जाते हैं क्योंकि वो सेवा में लगते हैं। कई सारे लोग अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्पेशली अभी, चाहे वो फैशन के कारण ही हुआ हो, लेकिन जो भी हुआ हो रीजन, बट अभी काफी सारे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि अभी सेशंस वगैरह करना शुरू करे हैं, बोलते हैं हम ना, हमारे घर में लड्डू गोपाल तो उनकी सेवा कर रहे थे, है ना। तो उससे भी बहुत सारी स्वीकृति, कई सारे लोग अभी आए, तो कंपैरेटिवली उनका एक थोड़ा सा फेथ थोड़ा स्ट्रांग रहता है बाकी लोगों से, ना जो थोड़ा पहले से सेवा कर रहे हैं भगवान के विग्रह की, कुछ ना कुछ भी सेवा कर रहे हैं, थोड़ा भोग लगा रहे हैं, है ना, जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली उनकी श्रद्धा ज्यादा स्ट्रांग रहती है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेवाओं में लिप्त होना, किसी भी तरीके की सेवा। और सच में प्रभु जी माता जी, हम भगवान को साकार रूप में समझ लिए, लेकिन अगर स्टिल
साकार रूप में समझने के बाद सेवा में एंगेज होना बहुत जरूरी है। और इसको वार्निंग समझिए या फिर सजेशन समझिए या जो समझना है समझिए, लेकिन अगर भगवान के सेवा में नहीं लगेंगे तो भक्ति में टिकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो कुछ भी सेवा स्टार्ट करना चाहिए हमें, है ना, कुछ भी सेवा स्टार्ट करना चाहिए। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो घर में भगवान को भोग लगाने से शुरू करिए, सबसे इम्पोर्टेंट सेवा ना। एक तो भगवान, दो चीज तो सभी लोग कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पहला क्या है, तो नाम जप करना, सेशंस कर ही रहे हैं आप लोग, है ना। और दूसरा, कुछ करे चाहे नहीं करे, भगवान को भोग लगाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। तो उसमें वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब भगवान को लगाते हैं, नॉर्मल खाने का क्या होता है, दो पार्ट होता है, क्या मतलब खाने का साइंस कहता है दो पार्ट होता है, क्या बनता है, एक ब्लड बनता है और दूसरा स्टूल बनता है। पर शास्त्र क्या कहते हैं, तीसरा पार्ट भी है जो क्या बनाता है, कॉन्शियसनेस, है ना। तो तीसरा क्या है कि जो हम भगवान के कॉन्शियसनेस में मतलब जो भी जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं तो उसमें कॉन्शियसनेस तो रहता है। जो व्यक्ति खरीद रहा है, जो उसको बना रहा है, सबकी कॉन्शियसनेस उसमें होती है। एक बार चैतन्य महाप्रभु, जब छोटा हरिदास जी थे, वो राइस लेके आए थे, है ना, दान में राइस लेके आए थे। बट उस समय वो क्या सोच रहे थे ना चैतन्य महाप्रभु, उस राइस से बना हुआ जो फूड था उसको खाए। तो वो राइस जब दान ले रहे तो उनके मन में क्या चल रहा था वो भी महाप्रभु को पता चल गया, आप सोचिए। तो वो जो राइस बना रहा है, कुक कर रहा है, खरीद के ला रहा है, टच कर रहा है, सबकी कॉन्शियसनेस उसमें रहती है। तो बड़ा खतरनाक है, अगर हम बिना भगवान को भोग लगा के खाना ना, इट्स टू डेंजरस, टू डेंजरस। तो भगवान को भोग लगा के ही खाने का प्रयास करें, नहीं तो फिर वो कितने सारे लोगों का उसमें क्या क्या चेतना रहता है ना, मतलब क्या ही बताया जाए। तो तो ये सेवा तो एटलीस्ट करना शुरू कर ही देना चाहिए हम लोगों को, है ना, कम से कम कि आप माताएं प्रभु जी जो भी हैं तो वो भोग लगाना शुरू करें। और भोग लगाने में ऐसा नहीं हो कि जैसे कई बार मैं भी कई बार घर जाता हूँ किसी के, तो कई बार वो बताते हैं लड्डू गोपाल के आगे हमने भोग रखा हुआ है। तो भोग लगाने की विधि है प्रभु जी माता जी, एक तो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए ना। 15-16 साल, 15-16 साल का जो लड़का, 16 ईयर्स के हैं भगवान, तो जैसे आपके प्रभु जी को, आपके हस्बैंड को, वाइफ को जैसे देते हैं ना एक प्रॉपर प्लेट में, तो वैसा दीजिए। मेरे घर में भी एक छोटा सा प्लेट था, है ना, उसमें 4 दाना चावल मम्मी रखती थी, 2 दाना दाल रखती थी, है ना, और 1-2 आलू रख दिया। और तो वैसे नहीं चलेगा, है ना, ऐसा भगवान को फिर इतना थोड़ा कम खाएंगे। भगवान को हम ऐसे ही पहले मान के चल रहे कि नहीं खाने वाले हैं, तो क्या ही फायदा है रख के। प्रॉपर ऐसा देना चाहिए एकदम जैसे हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। हमारे अंदर भाव ही ये नहीं पहले से कि ये भगवान खाएंगे, तो फिर कहाँ से भगवान खाने वाले, है ना। तो वो उस भाव में रखे। और रखने के बाद क्या है, रखने के बाद वहां रख के फिर 10 मिनट में उठा लेना है प्रभु जी माता जी, है ना। मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आया और वो बैठा हुआ है, खाना खा लिया है, फिर भी उसके सामने प्लेट रखे हुआ है, आप लोग रखे हैं, कैसा लगेगा उस गेस्ट को, है ना। तो कई बार भगवान के आगे प्लेट रख के छोड़ देते हैं, उसमें फिर कॉकरोच घूमता है, मक्खी मंडराती है, मगरमच्छ भी आ जाए तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। रख के छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, अब तो हम अगली बार जब हम फ्री होंगे तभी उठाएंगे, है ना। सुबह का रखा रखा, शाम को याद आए तो शाम को हटा लेंगे। और तब तक हम लोग पूरा खा लेते हैं, जब तक भगवान नहीं खाए किसी और को नहीं खाना चाहिए, है ना। भगवान खा ले, जब भगवान 10 मिनट रखिए, भगवान खा ले, उसको मिला दीजिए, फिर ही खाना चाहिए। नहीं तो इधर भगवान खा रहे इधर हम खा रहे हैं तो वो सही नहीं है, फिर वो तो जूठा हो गया ना, है ना। तो जूठा नहीं करना है, भगवान खा ले तभी हमें खाना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस की एकदम इमरजेंसी है ना। बस अगर आपने अभी अपने पति को खाना नहीं दिया तो डिवोर्स पेपर पकड़ा देंगे आपके हाथ में, वैसी स्थिति है तो अलग बात है, तो भगवान से क्षमा मांग लीजिए कि भगवान मेरी ऐसी स्थिति है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो अभी उस स्थिति में कोशिश करिए कि थोड़ा पहले से ही कुकिंग करना शुरू कर दे, ताकि ऐसा नौबत ही नहीं है। 6-7 मिनट एटलीस्ट रख दे, बट उसके बाद फिर मिला के देन पे, बहुत लेट हो रहा है तो अलग बात है, बट ऐसा ही करना चाहिए, है ना। और 10 मिनट में उठा ले, कोशिश करना चाहिए कि हम जब भगवान भोग लग रहे हैं तो बेस्ट, तो आइडियल कंडीशन तो यही है कि हम उनके आसपास ही रहे जब भगवान पा रहे हैं। नॉर्मली हम किसी को खिलाते उसके आसपास ही तो रहते हैं ना, उसी तरह अगर भगवान पा रहे हैं तो
बेहतर है कि उस समय हम कुछ आध्यात्मिक कार्य करें, नाम जप कर ले, तो उस समय वहां पे खड़े रहें, तो कुछ ऐसी आध्यात्मिक क्रियाएं करें, है ना। वॉशरूम वगैरह नहीं जाए, इस तरीके का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना, भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है, उनको हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब चीज हम करेंगे ना तो बहुत तीव्रता के साथ आध्यात्मिक प्रगति होती है ना। इसीलिए नॉर्मली देखा जाता है कि माताओं का थोड़ा सा अ, एक जो स्टार्टिंग की प्रगति होती है वो थोड़ा तीव्र रहती है, बाद में अलग बात है कि जो भी होता है बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग में माताओं की प्रगति थोड़ा तीव्रता के साथ होती है ना। क्यों? क्योंकि वो तुरंत वो सेवाओं में रिलेट करने लगती है ना इमिडिएटली, तो थोड़ा सा सही रहता है। तो प्रभु जी लोगों को भी जरूरी है, सभी को जरूरी है, किसी तरीके से जो भी कुछ सेवा कर सकते हैं ना, उस सेवा के माध्यम से कनेक्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही अगर हम इस तो ये अगर हम साकार समझ रहे हैं तो प्रभा जी इसी बात को बता रहे हैं कि टफ है, जो निराकारवादी है उनके लिए भक्ति बहुत टफ है, और वो अल्टीमेट गोल तक भी नहीं पहुंचाएगी और टफ भी है। जब हम साकार रूप में समझेंगे तो अल्टीमेट गोल तक भी पहुंचेंगे, और भक्ति बहुत आसान भी है ना? बहुत आसानी से हम भक्ति को कर सकते हैं। ठीक है। तुलसी पत्र भोग में रखने का यही नियम है कि तुलसी पत्र को 10 से 11 बजे तक तोड़ ले हम लोग, 8-9 बजे से लेके 10 से 11 बजे तक ऐसा तोड़ ले, शाम वाम को नहीं तोड़े, कोशिश करें 11 बजे तक मतलब तोड़ ले, 11 साढ़े 11 इस तरीके। दोपहर वगैरह जब हो जाए 12-1, मतलब ऐसे तो शाम में अवॉइड करना चाहिए, बट आइडियली डिवोटीज यही टाइम रिकमेंड करते हैं कि 8 से 11 बजे के बीच में ये तोड़ ले, तुलसी लीफ चुन ले। और जब चुनने भी जा रहे हैं तो तुलसी महारानी से प्रार्थना करें कि हम लीफ लेने जा रहे हैं, और जब तुलसी महारानी को ले तो प्रयास करें कि ऐसा हल्का सा, जैसे होता है तुलसी महारानी को कोई कोई लीव्स होते हैं जो थोड़ा सा भी हल्का येलोइश हो जाते हैं, लगता है कि वे खुद से ही टूटने वाले हैं, तो उनको तोड़े। इस तरीके से उनसे प्रार्थना करें कि भगवान की सेवा में लेके जा रहे हैं, और तो इस तरीके से ले सकते हैं। अदरवाइज खुद से भी लीव्स टूटा हुआ है तो उसको भी ले सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो साकार रूप में हम भगवान को समझ रहे हैं, तो बाद में तुलसी पत्र को पालेंगे माता जी, उसको खा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको निगल सकते हैं हम, है ना? तो इस तरीके से प्लेट में एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि एक तुलसी पत्र तो रहेगी प्लेट में हमारे, तो एक तुलसी पत्र एटलीस्ट प्लेट में रहना चाहिए। अगर बहुत सारे तुलसी महारानी है आपके पास तो एक एक सारे आइटम में एक एक लीव्स डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर एक तुलसी लीफ लेके बाकी जगह बाकी सारे आइटम्स में टच करा दीजिए और प्लेट में रख दीजिए, ऐसा करके। ठीक है। और द्वादशी को नहीं तोड़ते हैं तो एक दिन पहले 2 दिन पहले भी तोड़ के अपने पास रख सकते हैं, ताकि फिर वो उसको फिर जब वो आए तो हम मतलब द्वादशी के दिन तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इस तरीके से तो वही है कि ये हम जब साकार रूप को अगर समझ रहे हैं तो साकार रूप को समझने के बाद हाँ, सूखा हुआ तुलसी पत्र दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेफिनेटली दे सकते हैं। तो हम साकार रूप को समझ रहे हैं, भक्ति बहुत इजी होगी। तो ये वन ऑफ द थिंग मैंने बताया, भगवान को भोग लगाना। उसी तरीके से अलग अलग जिसको भी जो भी सेवाएं मिल रही है तो उनको आ, उनको जिनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो भी सेवाएं भगवान की करने की, तो आपके जो भी फैसिलिटेटर्स हैं उनके गाइडेंस में इस सेवाओं को करिए, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है ना। ठीक है। तो कई सारे प्रश्न हैं तुलसी महारानी को लेके, तो मैं एक बार वो प्रश्न को देख लेता हूँ, फिर बाकी अगर कुछ और प्रश्न होगा तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये है क्वेश्चन कि आ, आपने कहा कि 8 बजे से तोड़ना चाहिए, तो क्या सुबह 6 बजे नहीं तोड़ सकते? एक्चुअली बेहतर है माता जी, सुबह 6 बजे आरती वगैरह ये सब हो रही है ना, तो 8 बजे के बाद सुबह के टाइम पे ना तोड़ के, ये मतलब जो मैंने कई डिवोटी से सुना है, तो सुबह के टाइम पे जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे नहीं तोड़ना चाहिए उस समय, है ना। तो 8-8 बजे के बाद ऐसा जैसे 11 बजे तक तोड़ना ये ठीक है। द्वादशी में जल देते हैं माता जी, द्वादशी में तुलसी महारानी भक्ति रसामृत सिंधु में ये भक्ति का एक प्रमुख अंग है तुलसी महारानी को जल देना, जो कि हम डेली करते हैं, है ना। देखिए तुलसी महारानी का अगर लीव्स नहीं है तो सूखी हुई तुलसी महारानी का अगर डंडा भी है ना, कई बार तुलसी महारानी सूख जाती हैं तो फिर उनको रख सकते हैं, फिर उनका अगर बिल्कुल ही आपके पास नहीं अपॉर्चुनिटी है तो फिर उस स्थिति में जो सूखा हुआ जो स्टेम है उसको भी तोड़ के डाल सकते हैं, उससे भी चलेगा। हाँ, स्टेम यूज कर सकते हैं।
द्वादशी में जल देते हैं, डेली ही देते हैं। ठीक है, और कोई है? सुचिता जी पूछ रहे हैं, अगर एक पत्ता है तो तोड़ के नहीं डाल सकते क्या सभी आइटम्स में? वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, एक एक पत्ता भी तोड़ के डाल सकते हैं, उसको तोड़ तोड़ के, और या फिर सबसे टच करा के एक भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक बार रिवाइज हम लोग करते हैं। स्टार्टिंग में पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो, बताइए क्या क्या डिस्कस किया है आज, क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया है हमने? सबसे पहला पॉइंट क्या था? हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि सरेंडर का 2 स्टेप तो पिछला पिछला था। विराट रूप का डिस्क्रिप्शन, कि विराट रूप किसके लिए है? विराट रूप मेनली तो ऐसे देखा जाता है तो किसके लिए दिया जाता है? जो जिनका भगवान के ऊपर बहुत फेथ नहीं है ना, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, तो थोड़ा सा, या भगवान के इम्पर्सनल समझते हैं, भगवान निराकारवादी हैं, तो उनके लिए इस तरीके का हम लोग पर्पस ऑफ विराट रूप, यस, पर्पस क्या है कि ग्रेजुअली जो मतलब जो लोग नई भगवान को समझते हैं उनको समझाना कि कैसे हर कुछ भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है ना। जैसे, और क्या है, दीप्ति माता जैसे बता रहे कि हर कुछ भगवान से इन कनेक्शन है, इस बात को समझना, सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान को हर तरीके से देखना, है ना। और डिवोटीज के लिए क्या एप्लीकेशन है कि जब कुछ अच्छा हो रहा है तो भी समझना कि ये भी भगवान की कृपा है, कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है उसको भी भगवान की कृपा के रूप में ही देखना, है ना। और गोल्डन रूल क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये कब हम कर पाएंगे? जब हम हर कुछ को भगवान के तरीके से देखेंगे, है ना। निराल माता जी बता रही, शैली माता जी, सभी डिवोटीज बता रहे, थैंक यू वेरी मच, है ना। कि सबसे बड़ा डर क्या है भक्त का? कि कहीं मैं भगवान को भूल नहीं जाऊं, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा दुख है भक्तों के संग छूटना। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो ठीक है, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए। रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा है तो हम सोचे कि चलो कोई नहीं, अननेसेसरी का लाइट जलता है तो जलने दे, है ना? तो ठीक है, सेवा करना है ना। अगर हम भगवान के साकार रूप को समझ रहे हैं तो सेवा करें, अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि बहुत तीव्रता के साथ प्रगति नहीं होगी, भक्ति फिर टफ लगेगी, है ना, टफ लगेगी भक्ति। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अच्छे से सेवा में एंगेज होना, भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी ऐसे, जब तक सेवा में नहीं एंगेज है तब तक भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। तो अगर साकार रूप है तो भक्त, इसलिए डिवोटीज क्या है, हमेशा लिबरेटेड है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, भक्त हमेशा मुक्त है। क्यों? क्योंकि भक्त हमेशा सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने फाइनली रिवीजन भी करवाया, इसके लिए थैंक यू। इस प्रतिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे, प्रभु जी, मेरे दो छोटे से डाउट्स हैं। अभी ना हमने शायद वर्ड्स 34 या 35 में पढ़ा था कि रुद्रदेव अहंकार है भगवान के, और मानव समाज जो है वो आवास है। तो मैं समझ नहीं पा रही कि यहाँ पे प्रभु जी मानव समाज क्यों लिया है प्रभुपाद जी ने, मतलब जीव आवास नहीं है मतलब, या मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस चीज को, आप प्लीज थोड़ा गाइड करेंगे। क्या माता जी आपका प्रश्न क्या? क्या आवास नहीं है? जीव आवास नहीं है, ये कह रही हैं आप? जी, मानव समाज आवास है यहाँ पे, जो हमने वर्ष में पढ़ा था। और एक हाँ और हाँ पॉइंट था कि रुद्रदेव जो है वो भगवान का अहंकार, मतलब वो अहंकार है। हाँ जैसे हाँ। हमने बर्ड्स जो था वो दक्ष, कलात्मक, रुचि, ये सब थे, वैसे ही रुद्रदेव अहंकार और मानव समाज आवास है। इसमें ही एलाबोरेशन चाह रही थी मैं मुझे। जैसे इसमें माता जी क्या है कि देखिए, भगवान थ्री, जो भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये त्रिगुणात्मक अवतार है ना। भगवान के गुण मतलब थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में सतोगुण भगवान विष्णु उसके इंचार्ज हैं। रजोगुण भगवान रजोगुण क्या ब्रह्मा जी हैं उसके इंचार्ज, प्रिडोमिनेंट डीटी। एंड जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, मोड ऑफ इग्नोरेंस के डीटी कौन है? लॉर्ड शिवा है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर यहाँ पे समझना है कि इट डजंट मीन
कि कई बार हम लोग जैसे ही स्टेटमेंट सुनते बोलते हैं, अच्छा ये इस्कॉन वाले शिव जी को इसका डीटी बता रहे हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस का। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो इंचार्ज हैं इसका। ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो उसके अधीन है। जेलर जेल में रहता है, दुर्गा देवी इस मटेरियल वर्ल्ड की इंचार्ज है। इसका मतलब ये नहीं है दुर्ग मटेरियल वर्ल्ड और दुर्गा उसकी इंचार्ज। इट डजेंट मीन कि दुर्गा देवी जेल का पार्ट है ना, उसकी ऑथोरिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा जो मोड ऑफ डिस्ट्रक्शन इग्नोरेंस, ये तमोगुण या जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है उसके प्रिडोमिनेंट डीटी हैं, उसके इंचार्ज हैं, है ना। और ये क्या करता है, ये डिस्ट्रक्शन जो शिव जी क्या करते हैं, ब्रह्मा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे बताते हैं ब्रह्मा इज लाइक जेनिटल्स, तो वो क्या करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न कर रहे हैं। शिव जो विष्णु है भगवान उसको मेंटेन कर रहे हैं। और फाइनली लॉर्ड शिवा क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए, है ना। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि जहां पे भी अहंकार होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है, अहंकार है, तो अहंकार क्या क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है चीजों को। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अहंकार के रूप में कर रहे हैं, इस चीज को बताया जा रहा है। तो ये देखिए कि शिव जी ऊपर है, इस परम वैष्णव, इस ट्रांसेंडेंटल, वो तीन गुणों से ऊपर है। बट वो क्या कर रहे हैं, वो किसके ड्यूटी हैं, तो मोड ऑफ इग्नोरेंस के ड्यूटी हैं, इंचार्ज हैं। और वहां पे बताया जा रहा है कि वो रुद्र मेरे अहंकार है। इसका मतलब क्या है कि वो फिर क्या है, डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो फिर अहंकार क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा। और मनुष्य समाज के लिए इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज जो भगवान की भक्ति तो पशु तो नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। तो मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य में, मनुष्य समाज के सेंटर में कौन होगा, भगवान होने चाहिए, है ना। अब अभी हमारे सेंटर में ऐसा नहीं है, बट यही वर्ष से बताया जा रहा है कि मनुष्य समाज में क्या होने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मनुष्य समाज की प्रायोरिटी क्या होने चाहिए, भगवान होने चाहिए। यही चीज बताया जा रहा है। ठीक है, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, हाँ, तो डेफिनेटली मतलब हमें ये चीज समझना है कि किसी भी तरीके से लॉर्ड शिवा इज ट्रांसेंडेंटल, तीनों गुणों से ऊपर है, परम वैष्णव है। बट उनको जो सेवा दी गई है, हर किसी को अलग अलग सेवा दी जाती है, तो उनको वो जो सेवा दी गई है वो सेवा है उनका। तो इस बात को वहां पे बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ, ये निराली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न, हाँ मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने सेवा के बारे में बताया, तो जैसे कि मेरे को कुछ सेवा मिली है, मैं ऑनलाइन करती हूँ, पर उनको करने के बाद भी ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मतलब ऐसा लगता है कि और करनी चाहिए सेवा, और फिर उतना समय भी नहीं मिलता है कि हम उतनी सेवाएं कर पाए। तो ऐसा रहता है मन में बार बार कि मतलब कुछ और सेवा भी की, जैसे मैंने आपसे बात करी थी, तो अभी मैं वो कर नहीं पा रही, तो मेरे को वो बार बार माइंड चलता रहता है कि ये हो नहीं पा रही है मेरे से। तो अभी फिर मैंने जब जॉब को क्विट किया था क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज थे, तो फिर मैंने वही सोचा था कि मैं कर पाऊंगी, बट अभी मेरे एग्जाम्स वगैरह हैं। तो कैसे हम सेटिस्फाई रहें कि भगवान तो सेटिस्फाई है ना कि हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं, लेकिन हम क्यों ये नहीं रहते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सेवा से सेटिस्फाइड नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, सेवा से कभी सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो हमेशा हमें लगना चाहिए कि थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा है। कुछ चीजें जिससे उसमें लालच अच्छा है, हमारा नाम जप में लालच अच्छी बात है, सेवा में लालच अच्छी बात है। उसमें खूब लालची होना चाहिए। हमें समय नहीं मिल पाए तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान थोड़ा कृपा करिए कि थोड़ा समय मिले, हम सेवा कर सके। तो इसमें ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एंजाइटी, लालच तो देखिए रहेगा ही, बट भगवान की सेवा के लिए हो तो फिर वो लालच भी बहुत अच्छा है। तो कुछ भी भगवान की सेवा में लग रहा है तो ये अच्छा है। और वैसे भी बताया जाता है ना कि लौल्यम एकव मूल्यम, भगवान को पाने की के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, क्या है वो, लौल्यम एकव मूल्यम, उत्कंठा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। तो इसलिए अच्छी बात है, जहां तक हो सके करने का प्रयास करिए, जो नहीं कर सकते उसके लिए प्रार्थना करिए, है ना। तो अच्छा है, फ्रस्ट्रेट बस नहीं होना है, बस यही है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बट दुखी हो रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा रहता है, तो ये भी अच्छा है, ये एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा हमारा भगवान में।
फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो देन वो गलत है, क्योंकि भक्ति में फ्रस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है, बाकी सब चीज है, फ्रस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, फ्रस्ट्रेट होंगे तो फिर वो निगेटिव में चला जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग फिर यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा, हरिनाम प्रभु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और मेरी बात किसी को भी कुछ भी बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी से चरणों में प्रार्थना करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ कि मेरी कोई बात लगी हो तो, बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभुपाद की जय।